ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक ऐसा पॉइंट आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। और ये बदलाव किसी बड़ी जीत या कोई फैंसी इंडिकेटर खोजने से नहीं आता। नहीं, ये आता है अंदर से। एक मानसिकता, एक माइंडसेट का खेल है जो कामयाब ट्रेडर्स को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और उन 5 संकेतों को समझते हैं जो बताते हैं कि कोई ट्रेडर अब सच में प्रोफेशनल बनने की राह पर है। जरा उस पल को महसूस कीजिए जब वो चार्ट्स जो पहले सिर्फ शोर मतलब ऊपर नीचे होती लकीरों का जंजाल लगते थे, वो अचानक आपसे बात करने लगते हैं। जब हर कैंडलस्टिक की उठापटक में एक कहानी, एक पैटर्न नजर आने लगता है। बस यही वो पल है, वो क्लैरिटी का मोमेंट जो एक ट्रेडर के असली विकास का सबसे बड़ा सबूत है। जब कंफ्यूजन खत्म होता है और समझ की शुरुआत होती है। और सच तो ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स कभी इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते। तो देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स की कहानी शुरू कहाँ से होती है? वो होती है एक इमोशनल रोलर कोस्टर से, है ना? हर टिक के साथ दिल की धड़कनें तेज, स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बस कोई एक्शन ढूंढते रहना। और वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं कोई बड़ा मौका हाथ से निकल ना जाए। हर ट्रेड पर्सनल लगता है और हर फैसला या तो डर से लिया जाता है या फिर लालच से। और यहीं पे ना वो लकीर खिंच जाती है जो 2 तरह के ट्रेडर्स को अलग करती है। एक तरफ है वो 93% लोग जो एक्साइटमेंट और प्रॉफिट के पीछे भागते भागते बस थक जाते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं। वो मार्केट से लड़ते हैं, इमोशनल फैसले लेते हैं। और दूसरी तरफ है वो मुट्ठी भर 7% लोग जो आखिर तक टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्साइटमेंट के लिए नहीं बल्कि क्लैरिटी के लिए ट्रेड करते हैं। वो मार्केट से लड़ते नहीं बल्कि सही मौके का सब्र से इंतजार करते हैं। तो समझने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? असली तरक्की किसी एक बड़े प्रॉफिट वाले दिन से नहीं आती, नहीं। असली टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब फोकस बाहरी नतीजों से हटकर अपने अंदरूनी डिसिप्लिन पर आ जाता है। जब ये एहसास होता है कि भाई अपने बर्ताव पर काबू पाना बस वही कामयाबी की असली चाबी है। तो सवाल उठता है कि भाई ये बदलाव आता कैसे है? इसे समझने के लिए हम 5 बहुत ही सटल लेकिन जबरदस्त पावरफुल संकेतों की एक चेकलिस्ट देखेंगे। इसे एक तरह का सेल्फ असेसमेंट टूल समझिए, जिससे कोई भी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को नाप सकता है। तो ये रहा वो रोड मैप। पहला, एक्साइटमेंट की जगह क्लैरिटी ले लेती है। दूसरा, लॉस को पर्सनल हार नहीं बल्कि एक फीडबैक, एक सीखने का मौका समझा जाता है। तीसरा, दूसरों के टिप्स पर जीने के बजाय अपने खुद के एनालिसिस पर भरोसा बढ़ता है। चौथा, मौके से ज्यादा कीमती हो जाता है अनुशासन। और पांचवा, हर ट्रेड को जीत या हार की तरह नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं के एक गेम की तरह देखा जाता है। तो चलिए पहले साइन से शुरू करते हैं। जब वो बेचैनी, हर पल कुछ करने की, कोई ट्रेड लेने की, वो जब खत्म होने लगे ना, जब स्क्रीन के सामने शांति से बैठकर इंतजार करना बोझ नहीं बल्कि आसान लगने लगे, तो समझ लीजिए वो बदलाव शुरू हो चुका है। एक्साइटमेंट की जगह अब सब्र और ऑब्जर्वेशन ने ले ली है। और इस बात को ना महान ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने क्या खूब कहा है। वो कहते थे कि बड़ा पैसा उनकी सोच ने नहीं बनाया बल्कि उनके बैठने ने बनाया, मतलब उनके सब्र ने। प्रॉफिट लगातार एक्शन लेने से नहीं आता दोस्तों, वो आता है सही मौके के लिए डिसिप्लिन के साथ इंतजार करने से। जब बाकी दुनिया पैनिक में ट्रेड ढूंढ रही होती है ना, तब एक प्रो ट्रेडर शांति से बैठा होता है। अब आते हैं साइन नंबर 2 पर। और ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। ये है अपने ईगो को, अपने अहम को ट्रेड के रिजल्ट से अलग कर देना। लॉस होता है पर अब वो उतना चुभता नहीं। क्यों? क्योंकि अब सवाल ही बदल गया है। अब सवाल ये नहीं है कि रिजल्ट क्या आया, बल्कि सवाल ये हो जाता है, क्या मैंने अपने प्लान को फॉलो किया? देखिए, जब कामयाबी का पैमाना रिजल्ट से हटके प्रोसेस पर आ जाता है ना, तो एक सिंगल लॉस से कॉन्फिडेंस नहीं टूटता। सक्सेस अब सही काम करने में है। और ये माइंडसेट, ये एक ट्रेडर को सच में अनब्रेकेबल बना देता है। बाकी के 3 साइन इसी जर्नी को पूरा करते हैं। नंबर 3, ये समझ आना कि सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अक्सर बोरिंग होती है, एक्साइटिंग नहीं। नंबर 4, ये एहसास कि कुछ न करना, इंतजार करना भी अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। और आखिर में नंबर 5, ईगो पीछे छूट जाता है, क्योंकि अब प्रोसेस को फॉलो करना सही साबित होने से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है।
तो ठीक है, इन माइंडसेट्स को सिर्फ जानना काफी नहीं है, इन्हें अपनी आदत बनाना जरूरी है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं कि शांति से बैठने की इस कला में महारत कैसे हासिल की जाए, खासकर तब जब मार्केट में कुछ खास हो नहीं रहा हो। तो ये कुछ बहुत ही सॉलिड एक्सरसाइज हैं। सबसे पहले चार्ट्स को हर मिनट चेक करने की आदत छोड़िए। हमेशा याद रखिए कि इंतजार करना कोई आलस नहीं है, ये एक एक्टिव डिसीजन है। अपने ट्रेड्स को ऐसे प्लान कीजिए जैसे कोई कलाकार अपनी मास्टरपीस बनाता है, पूरी सटीकता से। कुछ भी हो जाए, अपने डिसिप्लिन से समझौता मत कीजिए। और हाँ, अपने चार्ट्स को साफ सुथरा रखिए। याद रखिए, क्लैरिटी हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी से बेहतर होती है। और ये सब हमें लाता है एक बहुत जरूरी शिफ्ट पर, एक बड़े बदलाव पर। देखिए, एक नया ट्रेडर ज्यादा के पीछे भागता है, ज्यादा ट्रेड, ज्यादा इंडिकेटर्स, ज्यादा स्क्रीनें। लेकिन एक मैच्योर ट्रेडर बेहतर पर फोकस करता है, बेहतर सेटअप्स, बेहतर रिस्क मैनेजमेंट और सबसे जरूरी एक बेहतर माइंडसेट। ये है वो शिफ्ट, क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर। और अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल आइडिया पे आते हैं। वो ये कि मार्केट एक आईने की तरह है। जी हाँ, एक शीशा। वो सिर्फ वही दिखाता है जो आपके अंदर चल रहा है। इसको ऐसे समझिए, अगर किसी के विचार बिखरे हुए हैं, इम्पल्सिव हैं, तो रिजल्ट्स भी वैसे ही ऊटपटांग और अस्थिर होंगे। अगर मन में डर और लालच है, तो ट्रेडिंग हमेशा स्ट्रेस ही देगी। लेकिन अगर विचार शांत हैं और अनुशासित हैं, तो रिजल्ट्स भी धीरे धीरे कंसिस्टेंट होने लगते हैं। मार्केट बस वही वापस करता है जो कोई उसमें डालता है। और आखिर में सारी बात बस यहीं आकर खत्म हो जाती है। असली मास्टरी मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश में है ही नहीं, क्योंकि सच कहूं तो वो नामुमकिन है। असली मास्टरी तो उस बेकाबू मार्केट के बीच खुद को काबू में रखने की है, अपने रिएक्शंस, अपने इमोशंस और अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल करना। वही असली जीत है। तो इस एक आखिरी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। सबसे बड़ा ट्रेड जो कोई कर सकता है वो बाजार में नहीं, वो अपने अंदर होता है। असली लड़ाई चार्ट्स पर नहीं, दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। और जब कोई उस लड़ाई को जीत लेता है तो मार्केट एक चैलेंज नहीं, एक मौका बन जाता है। और तब प्रॉफिट किसी स्ट्रैटेजी का नहीं, बल्कि एक अनुशासित माइंडसेट का बाई प्रोडक्ट बन जाता है।